आज तक आपका साथ दिया। जिस तरह मीडिया में आपने वो आवाज़ उठाया, इसी तरह जर्नलिस्टों ने भी आपका आवाज़ उठाया। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी तहम्मुल का मुजाहरा करें, दिली से मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात पे इस नहज तक ना पहुँचाए कि बात यहाँ तक पहुँची। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये सियासी पार्टी नहीं, कार्ड के तौर पर। मिनिस्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जानते हैं, अरसे से जानता हूँ, हमेशा सवाल भी किए, कभी आपने मेरे सवाल की बदतमीजी नहीं पाई होगी। और इसके साथ साथ अलीमा आपा के साथ जो कुछ हुआ हमने उसकी भी मजम्मत की। मैं आपको तो सिर्फ मैंने एक सवाल किया जो गुज़िश्ता मंगल के रोज़ था। 3 दफ़ा जब अलीमा आपा के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, वो ये था कि मुझे संगीन नतैज की धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बार बार हुज्जत तमाम करने के लिए अलीमा आपा के पास जा रहा था कि नाजिया खत्म की गवाह के मैडम आप जो है अगर वो मजम्मत कर देंगी या कुछ ऐसा कमेंट कर देंगी तो मुझे जो और मेरी फैमिली को संगीन नतैज की धमकियाँ हैं। अच्छा, फिर भी कहा जा रहा है कि तैयब आपने अच्छा, मैंने अगर बदतमीजी की होती, मैंने अलीमा आपा को कोई गाली दी होती, या मैंने ये कहा होता कि आपकी क्या औकात है, कैमरे थे नईम बजोता की, बाकी लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती, कुछ भी हो जाता। आपने देखा मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मुझे वो मार रहे हैं, मैंने फिर भी मुजाहमत की कि मैंने यूँ करके अपने आप को मार खाता रहा कि मुझसे ऐसा है कि क्यों बुलाओ। आपको जो यकीन दिलाना है, जी आपको जो आप सुन लें। एक सिर्फ आप ये देखिए, हम बात करते हैं मैडम कह के, अलीमा आपा कह के, अलीमा आपा कह के, वहाँ पे जो कैंपेन चलाई गई वो ये चलाई गई कि हमने हिरास किया, हमारे शेखपुर में दूर पड़ी, हमारी बहनों की मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, देखो आपने हमेशा से ये कहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ पार्टी की तरफ से, हमारे वर्कर सपोर्टर लीडरान की तरफ से, अलीमा बाजी की तरफ से, हम किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, किसी सूरत हम नहीं उकसाते। एक माजूर करा दें, आपके तमाम तर्जुमानों ने एक कल आपके मैनेज आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, और हमने आप कह रहे हैं ना हम बर्दाश्त करें, हमने कल भी अलीमा आपा को करना किया, उनके टिकट भी चलवाए, उनकी वीडियो भी चलवाए। गौर साहब हमारा ये मुतालबा है, गौर साहब हमारा ये मुतालबा है कि बतौर पार्टी सरबराह क्या हुआ है, देखो वाकया पे मैंने आपसे माज़रत, एक मिनट मैंने तहे दिल से आपसे माज़रत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे अटैक करें। गौर साहब, आप बतौर पार्टी सरबराह इस वाकये में आज तक जितना साथ, गुजारिश सुन लें, आप हमारे साथ पे बुशरा बीबी की फैमिली को और खान साहब की फैमिली को सेपरेट सीट करें। वो सिर्फ इधर आ जाते हैं, सियासी मकासद कोई नहीं, उनका सियासी सवाल नहीं होता, वो सिर्फ खान साहब के लिए आ रहे हैं। आप उनको जितना इज्जत देते हैं उनसे और ज़्यादा इज्जत दें। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रगल है मुल्क की जमहूरियत के लिए, ईमान की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद प्रेस के लिए, पीका को हमने हमेशा से अपोज किया और आवाज़बंदी को अपोज किया। आपको नुकसान पहुंचा, हमने अपोज किया। आपकी ज़बानबंदी की गई तो हमने अपोज किया। आपको उठाया गया, कराया गया तो हमने अपोज किया। हम आपका भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप इन सर्कमस्टांसेस में हमारे साथ चले। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े में मुलव्वस जितने लोग बाजार सुन लें, उनको आप शोकाज जारी करें पार्टी की बतौर पार्टी सरबराह। इंटरनली दो चीज़ों को देख रहे हैं, इस वाक़या को भी हम देख रहे हैं और जो अलीमा बाजी के साथ वक़ूआ हुआ है हम उनको भी देख रहे हैं। शोकाज जारी करें, उनका सरगर्मियाँ मुअत्तल करें। सर देखो हम इंटरनली, एक मिनट में बात हो रही है, यही आपका है ना सूरत-ए-हाल। सीनियर जूनियर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से अफगानिस्तान वाले मामले पे अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि वो अफगान हुकूमत से बात करे, सलाब आए हुए हैं, वहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें आ रही है। बात करना चाहते होंगे और अगर वो कानून है इनकी दायरे में कर सकते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, उसके लिए 3 साल से पासपोर्ट ही ब्लॉक है। शुक्रिया जी। और साहब अभी